हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ये सर अड्डा पे। तो दोस्तों, आपके लिए मैं डेली करंट अफेयर लेकर आ रहा था। तो आज क्या है कि आज मैं वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में है। और मैं कोशिश किया हूं कि सारा क्वेश्चन को एक जगह पे कंपाइल कर लूं, ताकि वैसे बच्चे जो डेली नहीं करंट अफेयर का क्लास कर पा रहे थे, उनको ये पूरे वीक का जब ये करंट अफेयर कर लेंगे तो पूरे सप्ताह का आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस VSR अड्डा पे। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टू थिंग्स आई विल नेवर फॉरगेट। फर्स्ट इज हाउ अ पर्सन ट्रीटेड मी। सेकेंड, व्हाट अ पर्सन मेड मी फील। टू थिंग्स आई नेवर फॉरगेट। ठीक है। ये हर किसी के भी लाइफ में होता है। ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में विश्व जोनोसिस दिवस कब मनाया गया। तो सर, विश्व जोनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया सर? 6 जुलाई को मनाया गया। इसमें क्या होता है? तो इसमें रेबीज का टीका लगता है सर। रेबीज जो है, पहली बार जो रेबीज का जो आया था, जैसे कोरोना का वैक्सीन आया था, उसी टाइप से रेबीज का जो पहली बार वैक्सीन इन्वेंट किया जाता था, तो 6 जुलाई को ही किया गया था। इसलिए इस हर साल विश्व जोनोसिस दिवस 6 जुलाई को हम मनाते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? किस पे लगाया है सर? तो आपका पीएनबी पे। किस पे सर? पीएनबी पे लगाया है। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? कहां पे आया है सर? तो ये आपका केरल में आया है। कहां पे आया है? केरल में आया है। ठीक है। तो मैं बता दूं कि पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कोची में आयोजित हुआ है। कहाँ पे हुआ सर? तो अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो कोची में हुआ सर। ठीक है। और केरल विधानसभा में राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। और यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है सर? तो आपका कोझिकोड बना है। और दूरी सुब्बा राव ने जस्ट अ मर्सिनरी नाम से अपना संस्करण लॉन्च किया है। और गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पेरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। द कॉन्स्पेरेंसी नामक पुस्तक का किसने अनावरण किया है? तो गोटवाया ने किया। ठीक है। और आई हैव द स्टिट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी किसके आत्मकथा है? तो सर आपका आर अश्विन का है। और मैं बता दूं कि आलिया भट्ट ने बच्चों के लिए एक किताब का विमोचन किया। उस किताब का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एड फ्राइंड्स अ होम। ठीक है। और अल्पना किलावाला ने के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। और सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा करी है। अगला है कि हाल ही में मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार कौन प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर है? कौन है सर? सब तो ये है आपका सिंगापुर। कौन है सर? सिंगापुर है। मैं आपको बता दूं कि विश्वनाथ आनंद 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब जीते हैं। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया है। ठीक है। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो नए एमडी एंड सीईओ बने हैं, कौन बने हैं सर? वो आपका नविंद्र चंद झा बने हैं। ठीक है। एयर इंडिया ने महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा करी है। मतलब कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जहाँ पे पायलट का ट्रेनिंग स्कूल होगा, वो कहाँ पे होगा सर? तो महाराष्ट्र के अमरावती में। ठीक है। और मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का जो पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो सर आपका ब्रिटेन में हुआ है। ठीक है। और बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष पे रहा है। और अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले कौन व्यक्ति बने हैं? तो आपका स्टीव फॉसेट बने हैं। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है सर? तो डोमेस्टिक एयरलाइन में सबसे ज्यादा दुनिया का तीसरा जो बना है वो आपका भारत बना है सर। ठीक है। और भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय इग्नू बना है। अगला है कि भारत और मंगोलिया के बीच जो सेना का जो संयुक्त एक्सरसाइज है, उसका नाम है आपका नोमेडिक एलिफेंट। इसका 16वां संस्करण शुरू हो गया है। ठीक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। और आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। और बता दूं कि अगला जो बिहार के जो मेडिकल कॉलेज में है, वो आपका हिंदी मीडियम में क्या चलेगा सर? अगला जो सत्र शुरू होने वाला है, उसमें हिंदी मीडियम में इसका क्या चलेगा सर? क्लासेस चलेंगे। और सीएनजी बाइक बनाने वाला दुनिया का पहला बन गया है कंपनी, वो बजाज बना है सर। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास जिसको कि रिम पैक बोलते हो अमेरिका में,
शुरू हो गया है, ठीक है। झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं विद्युत रंजन। और अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, कहां पे सर? तो ये आपका प्रगति मैदान में। कहां पे सर? तो ये आपका प्रगति मैदान में शुरू हुआ है, ठीक है। और बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख कौन बन गए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल वकार उज जमान, ठीक है। और प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है सर? तो आपका ये जयपुर बना है, ठीक है। और ये तो अभी जस्ट इसके पहले ही बताया था कि ये सिंगापुर है। हाल ही में मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर सिंगापुर बन गया है, ठीक है। अगला है कि हाल ही में कौन ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? बनने जा रहे हैं नहीं सर, ये ऑलरेडी ये बन चुके हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी क्या है सर? तो ऑलरेडी ये बन चुके हैं। कौन है सर? तो वो है आपके कीर स्टामर। अगला है कि हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो है सर आपका नविंद्र चंद्र झा। हाल ही में भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो वो है सर आपका बांग्लादेश। कौन है सर? बांग्लादेश है। तो भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा करी है। और भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू करेगा। और बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमान। और बांग्लादेश के की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत करी है। और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हो गया है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अबीमा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? तो वो है आपका केरला, ठीक है। हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ये किसने किया है सर? तो वो है आपका के टी पटनायक। हाल ही में किसे पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पीआईबी का किसे नियुक्त किया गया है सर? तो वो है आपके धीरेन्द्र ओझा। हाल ही में एडीबी किस राज्य में 400 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? एडीबी बोले तो एशिया डेवलपमेंट बैंक। कौन करेगा सर? तो ये आपका गुजरात, ठीक है। और भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो सर ये गांधीनगर में हुआ है। और गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है, ठीक। और गुजरात के स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। और गुजरात सरकार ने सीखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम बदल के निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। डीक सूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। डीक सूप कहां के बने हैं सर? तो सर नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और टो लैम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। और जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। और जोस राउल मोलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। और आंद्रे प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया? किनको बनाया गया सर? तो लीसा नंदी को बनाया गया है। हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये सर आपका भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ पे? तो KIT कलंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये आयोजित किया गया था। हाल ही में मसूद पेजेस्के ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? कहाँ का सर? तो ये आपका ईरान का। डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दोनों का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और टीवी रविचंद्रन को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। वर्तमान में अभी कौन है सर? तो वर्तमान में अभी अजीत डोवाल NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल है। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? टीवी रविचंद्रन है, ठीक है। और रविंद्र कुमार त्यागी को CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है किसका? PGCAIL। और SBI के नए चेयरमैन बने हैं कौन? CS शेट्टी बने हैं। और उपेंद्र द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख बने, यानी कि आर्मी चीफ, 30वें आर्मी चीफ कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। और SBI के नए चेयरमैन कौन हो गए? CS शेट्टी हो गए। और उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं सर? तो IS मनोज कुमार सिंह बने हैं। और
महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के पदभार कौन ग्रहण किए हैं? तो वह है आपका सुजाता सोनी। हाल ही में एलआईसी ने किसे फिर से एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया? किनको सर? तो सिद्धार्थ मोहंती को। हाल ही में किसे नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? तो अमित शाह ने करी है। जुलाई का कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर दिवस मनाते हैं। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हाल ही में मलाला दिवस कब मनाया गया सर? मलाला दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि मलाला दिवस जो मनाया गया है वो आपको 12 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया सर? 12 जुलाई को मनाया गया। अब ये चीजें मैं आपको बताया भी था, सॉरी, ये 10 जुलाई को है। 10 जुलाई को मनाया गया था, मैं आपको जस्ट बताया भी था इसके पहले वाले क्लास में। तो देख लेते हैं कि 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस, 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिनी भाषा दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और ये जो था मलाला वाला था, ये इसका राइट आंसर सर 12 जुलाई ही है। ठीक है, 12 जुलाई इसका राइट आंसर है। हाल ही में प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? किफायती बोले तो सबसे सस्ता, तो आपका वियतनाम रहा है सर। कौन रहा है सर? तो वियतनाम रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो अपने बिहार में शुरू हुआ है। बिहार के मेडिकल कॉलेज में छात्र लोगों को आगामी जो शैक्षणिक जो मेडिकल की पढ़ाई होगी वो हिंदी माध्यम में शुरू करेगा। और प्रधानमंत्री राजगीर के नालंदा में सर नालंदा विश्वविद्यालय का नए परिसर का उद्घाटन किए हैं। और बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। और देश का पहला तांबे के आवरण वाला टावर बापू टावर पटना पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो सर 25 जून को। हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो आपका पीएनबी ने सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब मैं बता दूं कि टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के घर घर सोलर पहल शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर घर मित्र धन स्थापित करेगा। भारत में संपीड़ित बायो उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पे रहा है, यानी कि इसमें तो बायोगैस में किस पे रहा है सर? टॉप पे रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग बल्बर प्रजनन केंद्र स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मथुरा के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और मथुरा के प्रति सांझी क्राफ्ट को क्या मिला है सर? जीआई टैग मिला है। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो आपका पूमा है। हाल ही में बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है सर आपका नागालैंड है। हाल ही में भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? कहां पे सर? तो ये है आपका मलेशिया में। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हार्निवल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। ठीक है, आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। और फगिनून कोन्यांग राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है। हाल ही में सेली डुवेल को का निधन हुआ है। कौन थी सर? तो ये अभिनेत्री थी। हाल ही में कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? कौन है सर? तो आपका जेएनयू है। हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? तो ये आपकी पाकिस्तान की है सर।
मोहम्मद वसीम पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के स्टार्टअप भी वी गॉड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो सर ये नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रवास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनाम लोमा के आशा प्रयास मनाया है। नेपाल अगले 10 महीनों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने 120 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है सर? तो आपका राजस्थान बना है। कौन बना है सर? राजस्थान बना है। थोड़ा देख ले, हाँ ये तो मैं बता ही दिया। हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? किस राज्य का सर? तो आपका तेलंगाना का। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सर ये आपका कहाँ पे किया गया है सर? तो ये आपका फसानो इटली में किया गया है। थोड़ा सा मैं अपना पेन बदल लेता हूँ, व्हाइट ले लेता हूँ, स्लाइड ब्लैक है। G7 शिखर सम्मेलन 23 से 15 जून 2024 को अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में भारत की 11वीं भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी की 7वीं शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं भागीदारी होगी। ठीक है। इटली क्या है सर? तो यूरोप में एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? रोम है। इसका मुद्रा क्या है? यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मैटरेला है। ठीक है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो सर ये भारत ने जीता है। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब दूसरी बार जीता है। भारत ने पिछली बार T20 विश्व कप 2007 में खिताब जीता था। थोड़ा सा इसके T20 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप से रिलेटेड देख लेते हैं। तो सर आपका 9वां संस्करण था जो कि 1 से 9 जून 2024 तक आयोजित किया गया। इसके मेजबान देश कौन थे? तो वेस्ट इंडीज एंड यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका था। इसके प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोले तो आईसीसी था। विजेता टीम इसमें कौन रहा है? विजेता भारत रहा है, दूसरी बार खिताब जीता है। इसके कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा थे। वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपके अजीत डोभाल को किया गया है। जून 2024 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 100वां देश बन गया है? कौन बन गया है? तो 100वां देश आपका, तो ये आपका पैराग्वे बन गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं। आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। इसके महानिदेशक कौन है? अजय माथुर हैं। नए सदस्य कौन बने हैं? स्पेन है 99, पनामा है 98, यमन है 97, हंगरी है 96, चिली है 95 और 100वां कौन है सर? तो 100वां आपका कौन है? पराग्वे। ठीक है। किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ये किए गए हैं सर कोई और नहीं बल्कि अरुंधति रॉय को किया गया है। साहित्यिक योगदान के लिए एक महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति राय को 2024 के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 में ब्रिटिश लेखक माइकल रोसेन को दिया गया था। 24 में किसको दिया गया है? अरुंधति राय को। और 23 में किसको दिया गया था? तो माइकल रोसेन को दिया गया था।
भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है सर आपका साइमन मार्क को नियुक्त किया गया है। यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक कौन है? तो तरुणदीप एस आनंद है। 7 जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको ओम बिरला को किया गया है। जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किनको किया गया है सर? एन एस राजा सुब्रमणी। किनको किया गया सर? एन एस राजा सुब्रमणी को किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख होंगे। ये लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। भारतीय सेना के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है सर? तो नई दिल्ली में है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। और मैं बता दूं कि ये 30वें थल सेना अध्यक्ष है। कितना सर? 30वें। हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी की है। करोड़पतियों के पलायन के मामले में भारत तीसरा स्थान पे है। 2024 में कुल 1,28,000 करोड़पतियों के देश छोड़ने की उम्मीद है। 2024 में 4300 भारतीय करोड़पतियों के देश छोड़ने की उम्मीद है। यूएई दुनिया के करोड़पतियों के लिए बसने के लिए शीर्ष विकल्प के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए विक्रम मिस्त्री को अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इसके पहले जो उप सुरक्षा सलाहकार थे विक्रम मिस्त्री, इनको अब विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। विक्रम मिस्त्री विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें इस वर्ष मार्च में 6 महीने का विस्तार दिया गया था। जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? किनको किया गया सर? तो उषा ठाकुर को किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2024 कब मनाया गया सर? तो आपका 29 जून को मनाया गया। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। और वर्ष 2024 का थीम क्या था इसका? तो आपात स्थिति में वृद्ध व्यक्तियों पर स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्संस इन इमरजेंसी, ये आपका थीम था। और कब मनाया जाता है हर साल? तो 15 जून को मनाया जाता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के पास विशाल थारिस ज्वालामुखियों पर जमे हुए पानी का पता लगाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने वाली क्या है सर? जबकि यह क्षेत्र काफी गर्म माना जाता है, यहाँ पर पानी का जमना मंगल ग्रह के वायुमंडल के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को बदलती है। जून 2024 में उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ नगर और कोसिया कुटौली तहसील का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है सर? तो ज्योति मठ और कैंची धाम कर दिया गया। ठीक है। ये जो नीम करोली बाबा का नाम आप सुने होंगे, नीम करोली बाबा, ये वही एरिया है सर, ज्योति मठ और कैंची धाम का एरिया है ये। जून 2024 में लॉन्च हुई पुस्तक आई हैव द स्टिट्स अ क्यूटी क्रिकेट स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये आपका सर आर अश्विन की आत्मकथा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ है सर? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ हुआ है? तो आपका ये प्रगति मैदान में हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी में 6 जुलाई से शुरू होने वाले 4 दिन के अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेले में 300 से अधिक घरेलू कंपनियों और अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों के 100 से अधिक विदेशी खरीदारों के भाग लेने की उम्मीद है। टाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार गौतम ने बयान में कहा कि यहाँ प्रगति मैदान में आयोजित किए जा रहे मेले के दौरान 2500 से अधिक भारतीय ब्रांड अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? किसे घोषित किया है सर साझेदार? तो आपको भारत को घोषित किया है सर। भारत ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है।
हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। हाल ही में पीजीसीएल के नए सीएमडी कौन बने हैं सर? तो ये आपके मनोज कुमार बने हैं। 30वें सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं सर? सीएस शेट्टी बने हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं सर? आईएएस मनोज कुमार सिंह बने हैं। और महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के पदभार किसने ग्रहण किया है? तो सुजाता सोनिक ने किया है। और सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि अग्रवाल बने हैं। और अक्ष मोहित कंबोज इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नियुक्त हुई है। नाटो के अगले महासचिव कौन बने हैं सर? तो मार्क रूटे नियुक्त किए गए हैं। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? तो सर कपिल देव बने हैं। साइमन मार्क को भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहा सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? सींग वाले मेढक की कहां पे नई प्रजाति ढूंढी गई है, खोजी गई है? तो सर ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 16 का 16वां संस्करण शुरू हुआ है? किस देश के साथ सर? तो ये आपका मंगोलिया के साथ। हाल ही में भूपिंदर सिंह रावत का निधन हुआ है, वो कौन थे सर? भूपिंदर सिंह रावत कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे। हाल ही में किसने 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब जीता है? किसने जीता है सर लियोन मास्टर खिताब? तो ये हैं आपके सर विश्वनाथ आनंद। हाल ही में किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सैफीरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है? किसने किया है सर? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। हाल ही में किसने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो ये आपका एयर इंडिया ने किया है। कहां पे सर? तो महाराष्ट्र के कहा? महाराष्ट्र के अमरावती शहर में सर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने का घोषणा किया है। हाल ही में यह छांगना के आर्टिस्ट कुमले श्रीधर राव का 76 ईयर की एज में निधन हो गया है। विश्वनाथ आनंद 10वीं बार लियोन मास्टर खिताब जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा $710 से बढ़ाकर $1600 किया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं सर? तो नवीन चंद्र झा बने हैं। और मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट करने वाला देश बना है, ब्रिटेन बना है सर। और महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेगा। कौन खोलेगा सर? तो आपका एयर इंडिया खोलेगा। रूस के उपग्रह टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है, ठीक है। और रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। आप देखोगे कि हाल में एक फोटो आया था जिसमें कि क्या था कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ गए हुए थे सर? तो वो आपके गए हुए थे कहाँ? तो नॉर्थ कोरिया गए हुए थे, ठीक है। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेन कोनिनेंको ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया गया। 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला झारखंड में शुरू हुआ है। झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। और झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं सर? तो विद्युत रंजन बने हैं। और झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु लगातार घटाकर 50 वर्ष कर दी है। एशिया का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट एक 133वां डुरंड कप 27 जुलाई को शुरू होने जा रहा है, शुरू हो रहा है, ठीक है। और 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो डुरंड कप है एशिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल क्लब है जिसको बोलते हैं डुरंड कप है, उसका 133वां डुरंड कप है जो 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 को तक चलेगा, ठीक है। मैच कहाँ? तो कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर, शिलोंग में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जमशेदपुर पहली बार मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट में इंडियन सुपर लीग
आई लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीमें हिस्सा लेगी। उद्घाटन मैच, सेमीफाइनल और फाइनल कोलकाता में होंगे। मोहन बागान सुपर जायंट मौजूदा चैंपियन है। अभी जो वर्तमान में जो चैंपियन है कौन है सर? मोहन बागान सुपर जॉइंट। जापान उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। ये देखो सवाल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीवीआई, कि दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च करेगा सर? तो जापान करेगा। ठीक है। अब भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। हर साल 11 जुलाई का दिन दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की पहल डॉक्टर केसी जैकरिया ने की थी। जनसंख्या दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को इसके खतरे के बारे में जागरूक करना है। इस साल विश्व जनसंख्या दिवस को जो थीम रहा है, इस साल का जो थीम रहा है वो क्या रहा है सर? किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना। थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। ये कब मनाया जाता है हर साल? तो सर ये आपका हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? तो थीम इसका है किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना। इससे दो ही सवाल। और ये क्यों मनाया जाता है? इसकी पहल किसने करी थी? तो डॉक्टर केसी जैकरिया ने। इससे 3 सवाल आ सकता है। कब मनाते हैं? तो 11 जुलाई को। इसकी पहल किसने करी थी? तो डॉक्टर केसी जैकरिया ने। और इस साल 2024 का जो थीम है क्या है सर? तो किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना। हाल ही में किस देश की महुचिक ने 1987 का महिला ऊंची कूद विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? कहाँ के हैं सर? तो ये यूक्रेन की है। थोड़ा इनके बारे में जान लें कि यूक्रेन की यारोस्लावा महुचिक ने रविवार को पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.10 मीटर की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और 1947 से कायम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हाल ही में किसने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है? किसने संभाली है सर? तो ये आपका शंकर नारायण। एलिसा दे एजेंडा माद्रोजो ने एफएटीएफ की अध्यक्षता संभाली। डॉक्टर बीएन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस सील नागू बने हैं। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? टीवी रविचंद्रन बने हैं। और पीजीसीआई के नए सीईओ एंड एमडी कौन बने हैं? रविंद्र कुमार त्यागी। और एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सीएस शेट्टी बने हैं। उपेंद्र द्विवेदी 30वां सेना प्रमुख बने हैं। अगला है, हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? किसके साथ हुआ है सर? तो ये आपके ऑस्ट्रिया के साथ हुआ है। हाल ही में कौन निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड हुप में शामिल हुई है? कौन हुई है सर? तो आपके सामने जो देख रहे हैं ये पीवी सिंधु हुई है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा करी है। भारत बांग्लादेश नागरिकों के लिए ई वीजा शुरू करेगा। और बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं सर? लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमान बने हैं। ठीक है। हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किसने किया है सर? स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। हाल ही में किस राज्य में राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है? कहां पे बढ़ गई है सर? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। थोड़ा सा इसके बारे में देख ले। तो 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य पक्षी सारस की कुल आबादी राज्य में बढ़कर 19,998 हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल 398 सारस पक्षी की वृद्धि हुई है। देखो ये सवाल कहां कहां से पूछता है? तो सवाल ऐसे पूछेगा कि राजकीय पक्षी सारस, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो सर आप क्या बोलोगे? सर ये सारस है। क्या है? सारस है पहला। दूसरा, ये कितना बढ़ गया है? तो सर ये 396 बढ़ गया। ठीक है। हाल ही में अजरबैजान सेना ने किस देश में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया? कहां पे सर? तो ये आपका उज्बेकिस्तान में।
हाल ही में कौन न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष बने? कौन बने हैं सर? तो रजत शर्मा बने हैं। आप इनको देख सकते हैं, यही हैं आपके रजत शर्मा जी। आपकी अदालत, इनका एक शो भी आता था। इनका शो पहले कौन सा आता था सर? तो आता था आपकी अदालत। ये ऐसे मैं इनके बारे में बता दूं कि ये अगर मजाक भी करते हैं तो इतना सीरियस मूड में दिखेंगे कि जैसे आपको लगेगा कि यार मतलब ये इतने सीधे कैसे, प्यार से, वो इतने प्यार से बोलेंगे कि आप भी इनके बातों से मंत्र मुग्ध हो जाओगे। ठीक है। अगला है कि हाल ही में कहा भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पे हाथ रखकर शपथ ली है? कहां पे सर? तो ये ब्रिटेन की सांसद, ब्रिटेन की सांसद ने 10 जुलाई को भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता पे हाथ रखकर संसद सांसद में पद की शपथ ली है। उन्होंने ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी से लिस्टर ईस्ट सीट से जीत दर्ज की है। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि ब्रिटेन में जो अभी सरकार बनी है वो आपका लेबर पार्टी की सरकार बनी है। किसकी बनी है सर? लेबर पार्टी की बनी है। ठीक है। और जो ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक की पार्टी कौन सी है सर? तो ये आपका कंजर्वेटिव पार्टी है। कौन सा सर? कंजर्वेटिव पार्टी है। अभी जो नई सरकार बनी है किसकी बनी है? तो ये आपका लेबर पार्टी की बनी है सर। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राचेल विनस बनी है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट किसने किया है सर? तो आपका ब्रिटेन ने किया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है सर? तो लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ है, कौन थे? तो भीष्म साहनी एक लेखक थे। हाल ही में आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना का नियुक्त किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो कोई और नहीं बल्कि डी वाई चंद्रचूड़ ने किया है। किसने किया है सर? तो डी वाई चंद्रचूड़ ने किया है। थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, जिसको क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी वाई चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किया है। एक बहुत सुविधा केंद्र है जिसे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच मिशन के तहत स्थापित किया गया है। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटोनिया बेंजामिन का स्वागत किया है। उन्हें भारत का एक महान मित्र बनाया। देखो इसमें चार चीजें जो मैं आपको बता देता हूं। पहला कि सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन, सबसे पहला क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग काउंटर का उद्घाटन किसने किया? तो डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है। डी वाई चंद्रचूड़ कौन है? तो सर ये सीजेआई ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है। और ये किस मिशन के तहत इन्होंने स्थापित किया है? तो पहुंच मिशन के तहत किया है। ठीक है। और भारत के एक अच्छे मित्र बताया है, किनको बताया है सर? तो ब्राजील के न्यायाधीश जस्टिस एंटिनो बेंजामिन को इन्होंने भारत का एक अच्छा मित्र बताया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना कहां 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक के भाग में लेगी? कहां पे सर? तो ऑस्ट्रेलिया लेगी। मैं इसमें बता दूं कि इसमें कौन सा जहाज शामिल हो रहा है? तो इसमें चार्लेस 17, सुखोई 30 MKI, ठीक है, IL-78, ये सब जहाज हैं जो इसमें क्या है सर, ऑस्ट्रेलिया में भाग ले रहे हैं। इसमें क्या है? तो 20 अलग अलग देशों के पिच ब्लैक में क्या है, तो सब रात में एक्सरसाइज चलेगा सर। तो इसमें 20 अलग अलग कंट्री के जो एयरफोर्स है यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे और ये कहाँ पे है सर? तो ऑस्ट्रेलिया का एक एयरबेस है, डार्विन एयरबेस। कहाँ पे सर? तो डार्विन एयरबेस पे। ठीक है। और इसका नाम क्या है ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का? जैसे आपका इंडियन एयरफोर्स का IAF है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन का क्या है सर? तो RAAF, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स, रफ है ऑस्ट्रेलिया का है। जो ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स का फुल नेम क्या है सर? तो रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयर फोर्स। हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, कौन बने हैं सर? तो आपके गौतम गंभीर बने हैं।
SCO, थोड़ा सा मैं इसका व्हाइट पेन ले लेता हूं सो दैट आपको विजुअल हो। SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो सर ये आपका कहाँ शुरू हुआ है? तो सर ये कजाकिस्तान में शुरू हुआ है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, SCO का 24वें शिखर सम्मेलन हो रहा है। इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर इसका क्या करेंगे सर? प्रतिनिधित्व करेंगे। और मैं बता दूं कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अस्ताना है। इसका मुद्रा क्या है? तो कजाकिस्तानी तेंगे है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर BN गंगाधर। और मैं बता दूं कि डॉक्टर BN गंगाधर का नाम तो मैं अभी तक 3-4 बार ले लिया हूं। तो बच्चे अगर मैं बताता हूं कि जो मैं ले रहा हूं आपको सर क्लास, तो उसमें आपको ध्यान से बस सुनते भी रहोगे ना। देखो करेंट अफेयर है, अगर तुम चाहो तो देखना है तो देख लो PPT, नहीं तो तुम ऑडियो मोड में सुनना चाहो तो आप ऑडियो मोड में भी इसको सुन सकते हो। तो डॉक्टर BN गंगाधर का तो मेरे को लग रहा है कि भाई 3 से 4 बार तो मैं पक्का नाम ले ही लिया, जैसा मुझे लग रहा है। तो अच्छा, डॉक्टर BN गंगाधर के बारे में देख लेते हैं कि डॉक्टर BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्तियां 4 वर्ष की अवधि के लिए, जब तक की नियुक्ति व्यक्ति 70 वर्ष का आयु प्राप्त नहीं कर लेता या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 4 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 2020 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सर नई दिल्ली में, भारत में। अगला है 77वें लोका 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको देख लो फोटो से ही पता लग रहा है कि कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान को किया गया है। तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 17वें संस्करण में भारतीय सुपरस्टार, वैश्विक आइकन, ग्लोबल आइकन शाहरुख खान को मानद लेपर्ड उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नए बैंक नोटों में होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किस देश ने शुरू करी है? किसने शुरू करी है सर? तो जापान ने शुरू करी है। जापान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका रहा सर जापान, ये आपका प्यारा सा जापान है, देख लो। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं थोड़ा जापान के बारे में। ये रहा आपका जापान, ठीक है, जापान है। जापान से यहाँ पे चलोगे तो इधर देखो, ये आपका रसिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, यहाँ साउथ कोरिया होगा, यहाँ पे आपका क्या है सर? चाइना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा जापान के बारे में एक एक चीज आपको तथ्य बता देता हूँ कि सर जापान की राजधानी कहाँ है सर? तो टोक्यो है। इसकी मुद्रा क्या है सर? येन है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किसादा है। G7 समिट 2023, चंद्रमा पर पहुंचने वाला 5वां देश। जापान के सहयोग से भारत में पहली बुलेट ट्रेन बनी है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने पेश किया है। माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पे फटा है सर? तो आपका ये जापान में। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये आपका सर चीन में किया गया है। तो चीन के बारे में देख ले। चीन जो आप देख रहे हो, ये रहा चीन, यहाँ रहा मंगोलिया, इधर रहा रसिया। तो चीन की राजधानी कहाँ है सर? बीजिंग है। मुद्रा इसकी क्या है? रेनमिबनी है। इसके राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड हेड इन हैंड, इसका क्या से लिख देता हूं, हेड इन हैंड, ये आपका सैन्य अभ्यास है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी, ये भी कहाँ? चाइना में है। चंद्रमा के डार्क साइड से मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश चीन बना है। हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। दिसंबर 2023 में चीन ने दुनिया के सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला बनाई है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 लॉन्च किसने किया है? तो सर वो भी चीन ने किया है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 6 साल में पहली बार जीत दर्ज करने वाली नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? तो सर नाम से ही पता लग रहा है नाओमी ओसाका कहाँ की सर? तो ये जापान की है। तो सर इनके बारे में देख लेते हैं। तो जापान के स्टार टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने जीत से शुरुआत करी। 3 साल बाद इस ग्रैंड स्लैम में खेलने उतरी ओसाका ने पहले राउंड के मुकाबले में फ्रांस के डाबने पैरी को 3 सेट में 6-1, 1-6, 6-4 से हराया। उनकी विंबलडन में यह 2028 के बाद पहली जीत है, ठीक है। हाल ही में तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
किसे सम्मानित किया गया है सर? तो मैं इनके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। तो सर ये एन बलराम, अब मैं बताता हूं एन बलराम के बारे में। तो सर सिंगरेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड के सीएमडी बलराम को तेलंगाना का वृक्ष पुरुष पुरस्कार मिला है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 18,000 पौधे लगाए हैं, 6 जिलों में 35 लघु वन विकसित करने में मदद की है। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो सर शामिल होने वाले देश है बेलारूस। थोड़ा इसके बारे में मैं देख लेता हूं कि बेलारूस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था। कब हुआ था सर? 15 जून 2001 को हुआ था। 15 जून 2001 को एससीओ का गठन हुआ था। ठीक है, इसमें 5 देश थे, कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा की गई थी। यह एक क्षेत्रीय संगठन था जिसे चीन के नेतृत्व वाले संघाई 5 संगठन का स्थान लिया था। एससीओ का पहली बार विस्तार 2017 में हुआ, जब भारत और पाकिस्तान इस संगठन में शामिल हुए थे। 2023 में इसका और विस्तार किया गया और ईरान को इसके 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। बेलारूस जो पहले एससीओ में पर्यवेक्षक देश था, 2024 में एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया। एससीओ के अस्थायी सदस्य 10 हैं, जिसका मैं नाम ले लेता हूं। कजाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस है। ये 10 देश हैं सर एससीओ के। अगला है कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन को कब तक बढ़ा दिया है? जो स्मार्ट सिटी मिशन जो चलने वाला था, उसको कब तक बढ़ा दिया गया है सर? तो ये आपका 31 मार्च 2025 से लेके जो है आपको बढ़ा दिया गया है। कब तक सर? 31 मार्च 2025 तक। भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। यह योजना मूल रूप से 30 जून 2024 को समाप्त होनी थी। ये 30 जून 2024 को समाप्त हो रहा था। स्मार्ट सिटी बनाने का जो शुरुआत में आया था कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाया जाएगा, तो उस टाइम ये लक्ष्य रखा गया था कि 30 जून 2024 तक बना देना है, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक इसको कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन का शुरुआत किया था। इस योजना का लक्ष्य स्मार्ट समाधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना था। 2 चरणों की प्रतियोगिता में देश भर के 100 शहरों का चयन किया गया था। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय स्मार्ट सिटी मिशन के लिए नोडल निकाय है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13 शहर हैं। इसके बाद तमिलनाडु के 12 और महाराष्ट्र के 10 शहर। ठीक है, आपसे इसमें क्या क्या सवाल पूछेगा जो मैं आपको बता दूं कि ये जो मिशन था कब शुरू किया गया था? तो सर 25 जून 2015 को शुरू किया गया था, पहला चीज। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य क्या था? तो सर इस योजना का लक्ष्य था स्मार्ट समाधान। किसके लिए? तो अपने नागरिकों की मुख्य बुनियादी चीजें, जैसे बुनियादी ढांचा, साफ सफाई और टिकाऊ वातावरण के लिए। ठीक है, इसमें 100 शहर को 2 चरणों की प्रतियोगिता में चयन किया गया था। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अंदर आता था? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंदर आता था। इस मिशन के तहत सबसे अधिक यूपी में 13 शहर, तमिलनाडु में 12 और महाराष्ट्र के 10 शहर इसमें चुने गए थे। हाल ही में भारत के 35वें विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी मैं आपको बताया था कि जो विक्रम मिस्त्री हैं, ये पहले क्या थे? तो पहले सर ये उप सुरक्षा सलाहकार थे। ठीक है, इनको अब क्या किया गया है सर? तो 35वें विदेश सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो आगे देख लेते हैं इन इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में विदेश विक्रम मिस्त्री को नियुक्त की मंजूरी दे दी है। विक्रम मिस्त्री को 3 विशेषज्ञ माना जाता है और वह जनवरी 2019 से सितंबर 2021 तक गलवान घाटी झड़प के दौरान चीन में भारत के राजदूत थे। विदेश सचिव के रूप में
वह विदेश मंत्रालय की नौकरशाही का नेतृत्व करेंगे। केपीएस मेनन भारत के पहले विदेश सचिव थे। ये देखिए आपसे सवाल पूछ देगा कि भारत के पहले विदेश सचिव कौन थे, तो केपीएस मेनन। केपीएस मेनन भारत के पहले विदेश सचिव थे। विक्रम मिस्त्री वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, है नहीं थे। ठीक है। भारत के बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लेते हैं। तो उड़ीसा में कौन सा है सर, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है सर, उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कच्छ का रन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है सर, तो गुजरात में है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है सर, अंडमान और निकोबार द्वीप में है। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है सर, तो असम में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मेघालय के माम में है। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है सर, पश्चिम बंगाल में है। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है सर, तो ये आपका असम में है। तो अच्छा मैं पेन इसका चेंज कर लेता हूं, कलर बदल लेता हूं। जुलाई 2024 में से वित्तीय कार्रवाई कार्य बल एफएटीएफ की अध्यक्षता किसने ग्रहण की है। आपको शुरुआत से बता रहा हूं, ये है आपका एलिसा दे आंद्रा माद्राजो। मलेशिया के जोहोर चलिए थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 से रिलेटेड टोटल टीम इसमें कितना भाग लिया था सर, तो टोटल 20 टीम भाग लिया था। ठीक है। और 2022 में टोटल कितना टीम था, ये 2024 में। ठीक है। और 16 टीम भाग लिया था किसने, 2022 में। इस साल कितना टीम बढ़ गया सर, तो +4 बढ़ गया। ठीक है। बढ़ा हुआ कौन कौन सा है, तो यूएसए, पापुआ न्यू गिनिया, युगांडा मेड देयर डेब्यूट एंड आईसीसी वर्ल्ड कप। इसका एडिशन कौन सा था सर, तो ये 9वां एडिशन था। ऑर्गेनाइज कौन कौन किया था, तो वेस्ट इंडीज और यूएसए। कब से कब तक चला था, तो 1 जून से लेकर 29 जून तक चला था। ये फर्स्ट टाइम, पहली बार आयोजित करने वाला, फर्स्ट टाइम होस्ट रहे हैं। ठीक है। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल क्रिकेट गेम वाज प्लेड बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा 1844 एट संत जॉर्ज क्रिकेट क्लब इन न्यूयॉर्क। सबसे पहला इंटरनेशनल क्रिकेट गेम कब खेला गया था सर, तो 1844 में खेला गया था। किसके किसके बीच खेला गया था सर, तो यूएसए वर्सेस कनाडा, पहली बार खेला गया था। ठीक है। फाइनल टीम के बारे में अगर बात करूं, तो फाइनल में पहुंचने वाले कौन कौन सा टीम था सर, तो आपका साउथ अफ्रीका और इंडिया था। विनर क्या है सर, तो इंडिया इस पर का विनर बना है, दूसरी बार विनर बना। ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं, जसप्रीत बुमराह बने हैं। ठीक है। फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं, विराट कोहली बने हैं। प्लेयर इन न्यूज इन T20 वर्ल्ड कप कौन रहे हैं सर, सौरभ नेत्रावलकर यूएसए टीम, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में पैट कमिंस ने लगातार 2 हैट्रिक लगाई। एम्बेसडर इसके कौन थे, 8 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट उसैन बोल्ट हैज बीन चूजन एज द एम्बेसडर फॉर द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। ये सब सवाल क्या है, सब छुपा हुआ सवाल है सर। 8 बार 8 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट क्या थे सर, तो ये इसके इस बार T20 वर्ल्ड कप के क्या थे सर, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 की मैं बात करूं, तो 8वां एडिशन था। आयोजन कहां पे हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस बार 6ठा टाइटल ले गया था। उप विजेता कौन था, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट जो 9वां आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होने वाला, कहां पे होने वाला है सर, तो 9th एडिशन जो होने वाला है वो आपका बांग्लादेश में होने वाला है। कहां पे होने वाला है सर, तो ये आपका बांग्लादेश में होने वाला है। ठीक है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये चलो आप मेरे को बताना कौन रहे हैं। आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।
तो देखते हैं 2007 में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का पहला संस्करण भारत ने किस देश को हराकर जीता था? सब फाइनल याद करो, फाइनल में किसको हराया था? याद करो किसको हराया था सर? तो श्रीलंका को हराया था। ठीक है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता सर? तो ये भारत जीता है सर। मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो सर 22 लिया था। 16 कब लिया था? तो 16 2022 में लिया था और 20 2024 में लिया है। ठीक है। आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 किस टीम ने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। किसको हराया था? तो साउथ अफ्रीका को हरा के बना था। देखिए अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, फिर से आ गया। देखो, पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किन दो देशों के मध्य खेला गया था? तो था सर यूएसए और कनाडा। अभी जस्ट मैं आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, जस्ट अभी आपको बताया था। ये देखिए अभी आपको बताया था ना कि सबसे पहला कब खेला गया था सर? तो 1844 में खेला गया था। किसके किसके बीच में? तो यूएसए और कनाडा के बीच में खेला गया था। ठीक है। तो अगर मैं तथ्य बताता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे ही बस बता रहा हूं। उसका मतलब कुछ होता है कि आगे ये यूज में आने वाला है, आगे फायदे होने वाला है। ठीक है। यूएस और कनाडा के बीच में हुआ था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका के बीच किया गया था। 2024 में आयोजित आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप मेंस टी20 वर्ल्ड कप का कौन सा एडिशन था? बताइए। अभी जस्ट आपको बताए थे। तो सर आपका ये 9वां एडिशन था। क्या मास्टर? आपका ये 9वां एडिशन था। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया? किनको चुना गया सर? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले गए फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? तो सर विराट कोहली को दिया गया था। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो सर ये हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट के बारे में अभी जस्ट आपको पहले बताया था कि ये 8 टाइम्स ओलंपिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। ठीक है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये मुझे आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। कहां पे दोगे सर? कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर दोगे कि अगला जो 2026 जो होने जा रहा है वो सर कहां होने जा रहा है। और मैं बता दूं कि जैसे अगर टी20 की हम बात कर ही रहे हैं तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के द्वारा जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसको कि 50 ओवर वाला मैच बोलते हैं, 50 ओवर 50 ओवर का जो मैच है, आईसीसी के द्वारा हर 4 साल में, कितने साल में? 4 साल में, 4 साल में होता है क्या आपका ये? 4 साल में होता है। और टी20 कब होता है? तो हर 2 साल में होता है। ठीक है। तो 4 साल में जो लास्ट ईयर हुआ था 2023 में हुआ था। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा 1975 से हर 4 सालों में आयोजित की जाती है। और जो 2023 में हुआ था वो आपका 13वां एडिशन था। थोड़ा इसके बारे में देख ले कि आयोजन कहाँ में हुआ था। तो 2023 वाला भारत में हुआ था। कुल कितने टीम भाग लिए थे? तो 10 टीम भाग लिए थे। और फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था सर? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ था। विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था और ये आपका 6th टाइम विजेता था। ठीक है। और उप विजेता कौन था सर? तो इसमें भारत था। उप विजेता कौन था सर? भारत था। तो ये था आपका पूरा वीकली करेंट अफेयर। और मैं बता दूं कि वैसे बच्चे जो फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं, फ्री का पीडीएफ मैं बता दूं, हर देखो, आप अमीर घर से होगे, आपके पास पैसे होगा भाई, आप खरीद लोगे, यहाँ नहीं कहीं और से ले लोगे। लेकिन जो गरीब घर का बच्चा है यार, वो कहाँ से इतना खरीदेगा? तो उनके लिए हम बीएसआर अड्डा से फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पीडीएफ देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। ये नंबर दे रहा हूँ 9521514276। आप इस पे कॉल करना। इस पे कॉल करोगे तो आपको क्या है सर, यहाँ से हम बता देंगे कि हाँ आप कॉल करना। कॉल नहीं भी लगे तो कुछ मत करना। ये इसी नंबर से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। ठीक है। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप इस पे जाना, मैसेज करना कि सर मेरे को पीडीएफ चाहिए। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो आप इसका व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसमें ऐड हो जाना, आपको पक्का पीडीएफ मिल जाएगा। तो देखो बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं यार। तो आपसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।
ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करोगे हमारे लिए उतना फायदा रहेगा, हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि हमारा मिशन है कि 2024 लास्ट होते होते नहीं तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 10 लाख बच्चों तक इस VS अड्डा को पहुंचा देना है। पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, 10 लाख बच्चों को हमें मोटिवेट करना है, उनको इंस्पायर करना है। तो हमारा एक मिशन है, लेट्स इंस्पायर द इंडिया बाय एजुकेशन, लेट्स इंस्पायर द इंडिया बाय एजुकेशन। तो मैं सारे जो अमीर घर के तो बच्चे पढ़े रहे हैं यार, तो स्पेशली गरीब घर के बच्चों भी पढ़ लें, उनके लिए आप हमें मदद करो। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, सुने होंगे, तो अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बिना आपके सहयोग का। ठीक है, तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन तो जरूर दबा देना, इसीलिए बेल बटन दबाना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो में क्या क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, आप मेरे को पक्का बताना जरूर कमेंट बॉक्स में कि सर आप इसमें और ये इंप्रूव करो, आपको लगता है कि वॉइस लेवल कम है या थोड़ा और कंटेंट बेहतर लाऊं, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और चलो मैं अपने बारे में बता दूं कि जुबान में कड़वाहट जरूर है, जुबान में कड़वाहट जरूर है, मगर किरदार में मिलावट नहीं है, मगर किरदार में मिलावट नहीं है। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।